भारत के संविधान पर संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? संविधान कहता है भ्रष्टाचार खत्म करो, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। साल में हमारी 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही। लगभग 4 लाख बेटियां लफ्ज़ियात का शिकार हो जा रही हैं, इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही। प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। 1500 परिवार का मतलब लगभग 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है, इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। इसकी वजह से 5 करोड़ परिवार टेंशन में है, इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही। सड़कों पे कब्जा हो रहा है, नदियों पे कब्जा हो रहा है, पहाड़ों पे कब्जा हो रहा है, सार्वजनिक स्थानों पे कब्जा होता चला जा रहा है। अवैध निर्माण के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही। अब जो अवैध जमीनों पे कब्जा हो रहा है, इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही। अंग्रेजों ने 20 लाख एकड़ जमीन दिया था चर्च ऑफ मिशनरीज को, उनकी 99 साल की लीज पूरी हो चुकी है, उसको वापस लेने पे चर्चा ही नहीं हो रही। वक्फ बोर्ड 40 लाख एकड़ जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है, उसको कैसे वापस लिया जाए, इसके ऊपर संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है। पूरे देश में ड्रग का कारोबार फैला हुआ है। पहले जो ड्रग यूनिवर्सिटी में मिलती थी, कॉलेज में मिलती थी, अब तो स्कूलों में मिलने लग गई। ड्रग भारत को नशा मुक्त कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही। लगभग 50,000 करोड़ हर साल भारत को बर्बाद करने के ऊपर खर्च हो रहा है, और इस 50,000 करोड़ में ज्यादा पैसा एफसीआरए के जरिए आ रहा है विदेशों से। और विदेशों से क्यों आ रहा है? क्योंकि 2010 में एफसीआरए कानून बना था, उस कानून को खत्म करने पर चर्चा ही नहीं हो रही। भ्रष्टाचार के कारण सड़क में गड्ढे होते हैं और सबसे ज्यादा मौत रोड एक्सीडेंट से हो रहा है, उस पर चर्चा ही नहीं हो रही। अनाड़ी ड्राइवर गाड़ी चलाते रहते हैं क्योंकि आरटीओ ऑफिस से उनको बैठे बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है, उसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही। लोग शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, दूसरों को मार देते हैं, और शराब की दुकान सरकार खुद ही खुलवा रही है सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे, उसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही। तो अगर आप देखिए तो आतंकवाद से तो लगभग साल में 500 लोग मरते हैं, लेकिन बाकी और कारणों से 5 लाख लोग मरते हैं। 500 लोग जो आतंकवाद से मरते हैं, उससे निपटने के लिए हमारे पास बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सेना है, एयरफोर्स है, नेवी है। विदेशी जो हमारे आतंकवादी आते हैं, उनसे निपटने के लिए हमारे पास रा है, सीबीआई है, ईडी है, बहुत सारी संस्थाएं हैं। लेकिन जो लोग अंदर भारत के मर रहे हैं, उनसे निपटने के लिए हमारे पास क्या है, उसका समाधान क्या हो रहा है? 80% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट है। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण करके दिखा दिया, सिंगापुर और जापान ने भ्रष्टाचार नियंत्रण करके दिखा दिया। हम सिंगापुर और जापान से क्यों नहीं पूछ रहे कि आपके यहां भ्रष्टाचार क्यों खत्म हो गया, हमें भी खत्म करना है, आप बताओ। हम चीन से क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे कि आपने जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया था, आप बताओ। हमारे यहाँ बहुत दिक्कत हो गई है, जमीन तो हमारे पास 2% है, पानी 4% है, जनसंख्या हमारी 20% हो चुकी है, हमें भी कंट्रोल करना है, आप बताओ आपका कानून कैसा है। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बनाती, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते। सरकार 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाती है, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। घुसपैठ नियंत्रण पे चर्चा नहीं हो रही। 5 करोड़ आके बैठे हुए हैं भारत में, ये कैसे जाएंगे? 100, 200, 500, 1000 निकाल के थोड़ी जाएंगे, ये तो ऊंट के मुंह में जी रहा है। कितने घुसपैठिए 5 करोड़ बैठे हुए। सरकार साल में अगर 500 निकालती तो फायदा क्या हुआ? उससे ज्यादा तो बच्चे घुसपैठियों को बच्चे पैदा हो जा रहे हैं। हमने आज तक कानून भी नहीं बदला। यहां पे कहते नहीं सिटीजनशिप बाई बर्थ दिया जा रहा है, जो बच्चा पैदा हो गया वो भारत का नागरिक हो गया। घुसपैठियों के बच्चे यहां पैदा हो रहे हो तो बाई डिफॉल्ट भारत के नागरिक होते चले जा रहे हैं। ऐसी समस्याओं पे चर्चा नहीं हो रही है। समान शिक्षा पे चर्चा नहीं हो रही, समान नागरिक संहिता पे चर्चा नहीं हो रही है, समान धर्मस्थल संहिता पे चर्चा नहीं हो रही है। सारे मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं, एक भी मज़ार सरकार के कंट्रोल में नहीं, दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं, चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं। इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। भैया ऐसा है, यहाँ पे एक देश में 2 विधान क्यों चल रहा है? चर्चा करने के लिए बहुत यहाँ पे मुद्दे हैं, बड़े गंभीर मुद्दे हैं। कोई भी दबंग 50,000 रुपये इसको हवलदार को देता है और किसी गरीब के खिलाफ एफआईआर करा देता है। वो एफआईआर या तो लाठी डंडे लेके दौड़ता है या तो आत्महत्या कर लेता है। तो थाने के भ्रष्टाचार के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। 2, 3, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए थानेदार लेता है, फर्जी जांच कर देता है, उससे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जज 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए के लेकर के गलत फैसला दे रहा है, उससे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लोग 10-10, 20-20 हज़ार रुपए में फर्जी गवाही दे रहे हैं, उसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं।
थाना जो है आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, इसको प्राथमिक सुरक्षा केंद्र कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। तहसील जो प्राथमिक न्याय केंद्र होना चाहिए, जहां लोगों को न्याय मिलना चाहिए, वो फर्जीवाड़े का अड्डा बना हुआ है। वहां फर्जी राशन कार्ड भी बन रहा है, फर्जी वसीयत भी बन रही है, फर्जी विरासत भी बन रही है, सारे फर्जी निवास प्रमाण पत्र भी बन रहा है, सारे डॉक्यूमेंट फर्जी बन रहे हैं। तहसील जो भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली का अड्डा बना हुआ है, इसको प्राथमिक न्याय केंद्र कैसे बनाए, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। आपके देश में कम से कम 200 घटिया कानून चल रहे हैं और उन घटिया कानूनों को बदले बिना भारत को न विश्वगुरु बना सकते, न भारत को विकसित बना सकते। उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां भ्रष्टाचार नहीं है, कोई ऐसी योजना नहीं है जहां कम से कम 20% कमीशन नहीं चल रहा है, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस पे हो रही है? बाकी और चीज़ों पे, इस पे जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं। न गांधीवादी सही विषयों पे चर्चा कर रहे, न समाजवादी सही विषयों पे चर्चा कर रहे, न अम्बेडकरवादी सही विषयों पे चर्चा कर रहे। और सही विषय तो छोड़ो, गांधी जी क्या चाहते थे उसके ऊपर भी गांधीवादी संसद में नहीं बोलते। लोहिया जी क्या चाहते थे उस पर भी समाजवादी संसद में नहीं बोलते। बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे, उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी अम्बेडकरवादी संसद में नहीं बोलते। बस तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही। ये जनता की आंखों में धूल नहीं झोंका जा रहा है, ये संविधान के साथ धोखा नहीं हो रहा है। जिस लिए वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है, क्या वो काम हो रहा है? हम अपने प्रत्येक कानून की दुनिया के और देशों से तुलना क्यों नहीं कर लेते? हम क्यों नहीं, भारत की ऐसी कोई भी समस्या लाइलाज तो है नहीं, न भारत की कोई समस्या विश्वव्यापी है, फिर ऐसे विषयों पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? लोग फर्जी SC ST केस से आत्महत्या कर ले रहे, लोग फर्जी बलात्कार के केस से आत्महत्या कर ले रहे, लोग फर्जी दहेज के केस से आत्महत्या कर रहे, लोग तारीख पे तारीख से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे, लोगों की लेखपाल और जो ये पटवारी के फर्जीवाड़े से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे, लोग तहसीलदार और पेशकार के फर्जीवाड़े से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे, लोग हवलदार और थानेदार के भ्रष्टाचार के कारण आत्महत्या कर रहे, लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो न्याय बिक रहा है उसके कारण आत्महत्या कर रहे हैं। इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। आतंकवाद पे चर्चा हो रही, होना भी चाहिए, लेकिन आतंकवाद से निपटने के लिए तो आखिर हजारों को लाखों करोड़ रुपए खर्च हो रहा है ना। जबकि भारत के अंदर जो 5 लाख लोग मर रहे हैं, इनको बचाया जा सकता है और इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है, केवल नियम कानूनों को बदलना है, केवल नियम कानूनों को बदलना है। मैं उदाहरण देता हूं आपको, आतंकवाद से ज्यादा तो भारत के अंदर जिहाद के कारण लोग मरते हैं। राजू, कृष्णा, शिवम, बादल, नीलेश, कमलेश, गंगाराम, डॉक्टर नारंग, रतनलाल, अभिजीत, रामलिंगम, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, रचित जाट, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी। साल में जिहाद के कारण लगभग 5000 हिंदुओं की हत्या होती है। आतंकवाद से 500 लोग मरते हैं और जिहाद के कारण भारत के अंदर 5000 से ज़्यादा मरते हैं। उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। इसी तरीके से हमारी बहन बेटियां, अगर वो ट्रैप हो गई तो ट्रैप हो गई, अगर ट्रैप नहीं होती हैं तो उनको मार दिया जाता है, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। भारत की डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए, क्या उन राज्यों को हम वापस ला सकते हैं? उन राज्यों की डेमोग्राफी वापस ठीक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 800 जिलों में से 200 जिलों की जो डेमोग्राफी बदल गई है उसको तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम 600 जिलों की डेमोग्राफी ठीक से बनी रहे, वहाँ डिफरेंस ना आए, वहाँ की डेमोग्राफी में बदलाव ना आए, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। पूरे बॉर्डर की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है और न बदले, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। मदरसों में नफरत सिखाई जा रही है, मिशनरी स्कूल धर्मांतरण के अड्डे बनते जा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में भारत की संस्कृति की नहीं बल्कि विदेशी चीज़ें सिखाई जा रही, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। लिविंग रिलेशनशिप को प्रमोट किया जा रहा है, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। अश्लीलता, फूहड़ता, नग्नता के ऊपर चर्चा नहीं हो रही। पोर्नोग्राफी पे चर्चा नहीं हो रही है। भारत की संस्कृति कैसे बर्बाद हो रही है फिल्मों के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, OTT के माध्यम से, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किस पे हो रही है? बस तू चोर मैं सिपाही, मैं जो कह रहा हूँ ठीक है, तुम जो कह रहे हो गलत है, उसके ऊपर बस यही चल रहा है। सबको समान अवसर कैसे मिले, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। धर्मांतरण कैसे रुके, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। लब जिहाद कैसे रुके, इसके ऊपर चर्चा नहीं है। घुसपैठी अपने आप कैसे भागेंगे, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। दुर्भाग्य देश का ये है, आम जनता इस पर आवाज़ नहीं उठा रही है।
पॉलिटिकल पार्टियों ने आम जनता को मानसिक रूप से गुलाम बना लिया है। नेताओं ने आम जनता को पूरी तरीके से मानसिक रूप से गुलाम बना लिया है। ये कह सकते हैं कि आम जनता का मानसिक खतरा कर दिया है। और उसकी चक्कर में जो नेता बोलते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, उसी को लोग सही मान के उस पर चल रहे हैं, सवाल उठाना बंद कर दिए हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए, सप्ताह में एक बार मिलिए, ऐसे विषयों पे चर्चा करिए और अधिक से अधिक सोशल मीडिया के माध्यम से जागरण करिए।